अब लिखें एप्रोटिक, एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट में लिखे केमिकली नेचर, सॉरी केमिकली न्यूट्रल, केमिकली न्यूट्रल सब्सटेंसेस, केमिकली न्यूट्रल सब्सटेंसेस। सेकंड लिखे वर्चुअली अनरिएक्टिव, वर्चुअली अनरिएक्टिव। फिर लिखे डू नॉट कॉज आयनाइजेशन ऑफ solute, do not cause ionization of solute। के पास सॉल्वेंट्स तो नहीं, solute। अब लिखे नो रिएक्शन विद एसिड एंड बेस, नो रिएक्शन विद एसिड एंड बेस। फिर लिखे नेक्स्ट यूज टू डाइल्यूट रिएक्शन मिक्सचर, यूज टू डाइल्यूट रिएक्शन मिक्सचर। एग्जाम्पल लिखे इसका बेंजीन, एग्जाम्पल लिखे बेंजीन, टॉलुइन, बेंजीन टॉलुइन, टेट्राक्लोराइड, बेंजीन टॉलुइन। क्या बोला? डाइल्यूट रिएक्शन मिक्सचर, डाइल्यूट रिएक्शन मिक्सचर, डाइल्यूट रिएक्शन मिक्सचर। डाइल्यूट रिएक्शन मिक्सचर। एग्जाम्पल में लिखे कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन और टॉलुइन, टॉलुइन होता है ना, टॉलुइन। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल्स हैं इसके। इसके बाद में आपका इसके एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। लिखे डिसएडवांटेजेस नॉन एक्वस एसिड बेस टाइट्रेशन। लिखे डिसएडवांटेजेस नॉन एक्वस एसिड बेस टाइट्रेशन। हेलो, हाँ भी अनुपम का फोन यही है, मेरे पास ही है। हाँ तभी तो मैं, मेरी क्लास चल रही थी ना, इसलिए रिसीव नहीं कर रही, बार बार कट कर रही मैं। ठीक है, भैया के पास कर लेना, फोन करना है तो फोन भैया के। ठीक है जी। लिखे डिसएडवांटेजेस टेम्परेचर, मॉइस्चर,
टेम्परेचर को मिला के मॉइस्चर, CO2 should be controlled. CO2 should be controlled. नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, सॉल्वेंट्स आर एक्सपेंसिव. सॉल्वेंट्स आर एक्सपेंसिव. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, वोलाटाइल सॉल्वेंट्स कैन pollute. Volatile solvent can pollute environment. Pollute environment. नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इंडिकेटर मस्ट बी प्रिपेयर इन. इंडिकेटर मस्ट बी प्रिपेयर इन नॉन एक्वस मीडियम. इंडिकेटर must be prepared in non-aqueous medium. Advantages of non-aqueous solvent. Indicator must be prepared in non-aqueous medium. हो गया, ठीक है. लिखें अब, एडवांटेजेस ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट ओवर एक्वस सॉल्वेंट. एडवांटेजेस ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट, ठीक है. फर्स्ट लिखें इसका, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड बेस. ऑर्गेनिक एसिड एंड बेसिस that are insoluble, that are insoluble in water, that are insoluble in water are soluble in non-aqueous solvent, are soluble in non-aqueous solvent. ठीक है. सेकंड पॉइंट लिखें, ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड which is organic acid which is of comparable strength of strength to where, strength to water, strength strength to water, can be titrated easily, can be titrated easily in non-aqueous solvent, in non-aqueous solvent. Bases also follow, bases also follow the same rules, the same rules. फिर थर्ड देखिए, एक्वस सॉल्वेंट, फुल स्टॉप लगा के लिखेंगे, बेसिस ऑल्सो फॉलो द सेम रूल. ठीक है. फिर थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में लिखेंगे, ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट, ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट may help to may help to may help to are more
acids in mixture. More acids in mixture. फुल स्टॉप लाके लिखेंगे द इंडिविजुअल द इंडिविजुअल acid can hmm, acid can mm, give give separate and point in different solvent. Give separate and point in different solvent. फोर्थ पॉइंट लिखेंगे by the proper choice by the proper choice of the solvents by the proper choice of the solvent or indicator the biological ingredients the biological ingredients of a substances whether acidic or basic can be selectively titrated. फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे अब नॉन एक्वस टाइट्रेशन are simple and accurate examples of non-aqueous titration are ephedrine preparations ephedrine preparations example of non-aqueous titration are ephedrine preparations codeine phosphate in APC tetracycline teramsin and various पिपराजीन प्रिपरेशंस ठीक है इन सब के प्रिपरेशंस में होते हैं एग्जाम्पल्स हैं ये सब के नॉन एक्वस टाइट्रेशन के ठीक है
हो गया यहाँ तक? इसके बाद आपका एसिडिमेट्री था और एल्कलीमेट्री था। एसिडिमेट्री तो मैंने आपको बता दिया था क्या होता है जी। एसिडिमेट्री आपको बता दिया था ना कि हम उसमें बेस का यूज करते हैं ना, बेस का कंसंट्रेशन करते हैं ना। इसमें क्या होता है, एल्कलीमेट्री में क्या होता है, एसिड का करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर टू एस्टिमेट ऑफ वीक एसिड्स। इसमें हमेशा और हमेशा क्या करते हैं, वीक एसिड की ही कंसंट्रेशन पता करते हैं हम एल्कलीमेट्री में, ठीक है। उसमें क्या करते थे, बेस की करते थे ना एसिडिमेट्री में, और एल्कली में क्या करते हैं, एसिड्स की करते हैं, ठीक है जी। यही आपको याद करना है। फिर इसमें जो टाइट्रेंट यूज होता है वो क्या होता है, एल्कलाइन और बेसिक यूज होते हैं, ठीक है। जो बेसिक इन नेचर होते हैं वो वाले यूज होते हैं एल्कलाइन और, ठीक है। एल्कलाइन जो यूज होते हैं, सॉरी, जो इस टाइट्रेशन में यूज होते हैं वो एल्कलाइन एंड बेसिक इन नेचर्स होते हैं जो यूज होते हैं। इसमें टाइट्रेंट्स यूज होते हैं। जो टाइट्रेंट्स क्या होते हैं, जिनकी नॉन कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। जिनकी नॉन कंसंट्रेशन होती है वो वाले सॉल्यूशंस होते हैं हमारे टाइट्रेंट, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, जिस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, वो भी टाइट्रेंट ही होता है। जो हम ब्यूरेट में रखते हैं ना, वो होता है, उसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं। जो ब्यूरेट में रखता है, ऊपर वाला जो पिपेट, वो ट्यूब टाइप वो होती है ना, टूल होती है हमारी, उसमें होता है, ठीक है। फिर इसकी एल्कलीमेट्री में जो होता है, जो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटोफिलिक यूज करते हैं। प्रोटोफिलिक इन नेचर होता है। प्रोटोफिलिक का नेचर क्या होता है, वो क्या करता है, प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करता है ना, जो प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करता है जी। हम इसमें वही वाले जो है इसमें सॉल्वेंट यूज करते हैं जो प्रोटोफिलिक होते हैं, ठीक है। जो इसमें सॉल्वेंट होते हैं और जो मतलब जो हमेशा इसमें यूज होंगे, वो हमारा हो गया बेसिक इन नेचर्स होते हैं, जो सॉल्वेंट्स होते हैं हमारे। और फिर जो इसमें हम टाइट्रेशन में फिर इसमें हमें एग्जाम्पल्स लेने होते हैं कि हम इसमें क्या यूज करेंगे। तो इसमें सोडियम इथोक्साइड हम यूज कर रहे हैं, जो हमारा क्या यूज, जो हम एक टाइटरेंट यूज करते हैं, एज अ टाइटरेंट जो हम यूज कर रहे हैं वो इसमें सोडियम इथोक्साइड यूज कर रहे हैं, CH3ONA, ठीक है। और जो हमारा, जो हमें इसमें बेसिक सॉल्वेंट यूज करना है वो DMF यूज करते हैं। हम इसमें डाई मिथाइल फॉर्माइड यूज करते हैं। उसकी एक स्ट्रक्चर होती है, फॉर्मूला आई मीन, उसके जो फॉर्मूला है उसकी स्ट्रक्चर है, हम वो कर लेंगे। आपको दिखा देती हूँ मैं इसमें। जैसे कि मैंने बोला डाई मिथाइल, तो इसमें डाई मिथाइल यूज हो रहे हैं, ठीक है। ये देखें, दिखा देती हूँ। DMF बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को, आप याद कर लेंगे, ठीक है। एक मिनट, अभी दिखा रही हूँ कैमरा में। जी, ये हमारा डाई मिथाइल होता है। नहीं, कैमरा ऑन नहीं हुआ जी, ये, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हमारी डाई मिथाइल होती है, DMF भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। इसको याद कर लेंगे, ये हमारे दो मिथाइल है इसलिए, ठीक है, ठीक है। और इसमें जो हम इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, जो हम बेसिक वाले में यूज कर रहे थे, वो इंडिकेटर हमारे क्या था, फिनोप्थिलीन था ना। उसकी 2 या 3 ड्रॉप्स कर रहे थे हम इसमें। इसमें जो इंडिकेटर हम यूज कर रहे हैं जी, इसमें क्या इंडिकेटर, इसमें हम यूज करते हैं थाइमोल ब्लू। और उसको क्या करते हैं, 0.2% याद यूज करते हैं हम इसकी, जिसकी वेट पर वॉल्यूम जो होती है DMF की होती है, ठीक है। इसकी हमेशा 0.2% करते हैं हम। थाइमोल ब्लू हमेशा कितना करते हैं, 2% करते हैं। और जो उसका कलर आता है वो येलो ब्लू होता है, येलो कलर आएगा, मतलब यहाँ ब्लू आएगा, ठीक है। इस इंडिकेटर, उसके बाद वो एंड पॉइंट होता है ना, जब कलर चेंज हो जाता है वो हमारा एंड पॉइंट ना, वो एंड पॉइंट आ जाएगा हमारा जब कलर चेंज हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में, एसिडिमेट्री और एल्कलीमेट्री क्लियर हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एसिडिमेट्री और एल्कलीमेट्रिक लिखवा दूंगी, फिर कल ही होगा हमारा लेक्चर आई थिंक, ठीक है।
तो कल आपको एसिडिमेट्री और एल्कलीमेट्री लिखवा दिए जाएंगे। आपको एग्जाम्पल्स एक बार और कोई अदर एग्जाम्पल्स मैं आपको समझा दूंगी जिससे आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, कोई अदर सॉल्वेंट लेके। ठीक है, ठीक है। ओके, तो आज के क्लास इतना ही था। आप अटेंडेंस एक बार कंफर्म करा दें, उसके बाद हम आपको बाय बाय कह देंगे। मोहम्मद मुनीर आलम, प्रणव सिंह, मनीष शर्मा, राव शहादत। पहले तो मनीष शर्मा बोल रहे थे। राव शहादत, अभय कश्यप, अंशुल सैनी, जय कौशिक, मोहम्मद अहमद, अर्जुन धीमान, पल्लव सैनी, अतुल कुमार, निशांत शर्मा, आकांक्षा, आदित्य शर्मा, प्रशांत चौधरी, सुमित कुमार, दीपक परमार, प्रणव चौहान, अभय शर्मा, कोशिंदर, आर्यन कुमार, हर्ष चौधरी, अंशुल पाल, आयुष चौधरी, शुभा, प्रणव सिंह, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अफजल, गोविंद, गोविंद, दिव्यांशी। समझ में आया दिव्यांशी? ठीक है, तुषार त्यागी, अभिजीत सैनी, मनमोहन शर्मा, वैभव, अरबाज खान, गौरव कुमार, यशवंत राघव, फैजान अली, सोहन सैनी, सॉरी रोहन सैनी है, रोहन सैनी। फैजान अली भी आए और यशवंत राघव भी आए है ना। जी जी। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है एसिडिमेट्री और एल्कलीमेट्री में? नोट्स मैं नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगी एसिडिमेट्री और एल्कलीमेट्री के। नॉन एक्वस में के मैं भेज सकती हूँ, जो मैंने क्लियर करा दिए आपको मैं उनके नोट्स भेज सकती हूँ, जो नहीं कराए उनके नोट्स। अच्छा, नॉन एक्वस वाले भेजने हैं, ठीक है, मैं नॉन एक्वस के आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी, और एसिडिमेट्री और एल्कलीमेट्री के एक दो एग्जांपल्स और हम मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। फिर उसी के बाद उसकी थ्योरी लिखवा देंगे, ठीक है। ठीक है, फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो बता देना, नेक्स्ट क्लास में आप बता सकते हैं, ठीक है। ओके, चलो फिर ठीक है।